हाँ भाई, कैसे हो आप सब? आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। पढ़ाई कैसी चल रही है? हाँ जी। पिछली क्लास में आई थिंक हमने छोड़ा था कहाँ पर? होम की के ऊपर छोड़ दिया था मैंने। और अगली क्लास में करवाने के लिए बोला था। तो वहीं से अपनी क्लास की शुरुआत करेंगे, यानी कि हम लोग पढ़ रहे हैं कीबोर्ड। कीबोर्ड के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन हमने किया था और कुछ इंपॉर्टेंट कीज़ हमने कर ली थी। बाकी टेंशन मत लो, इसके अंदर जितनी भी 104 अगर होंगी तो 104 की 4 आपको कंप्लीट करवाऊंगा। अगर इसके अंदर 102 हैं तो 102 करवाऊंगा, ठीक है? वो स्टैंडर्ड का जो मापन होता है ना, वो चीज़ छोड़ दो, वो पूछेगा नहीं, कोई भी नहीं पूछेगा कितनी होती है कितनी होती। बट हमको क्या करना है, जो मेन इंपॉर्टेंट जो इसके अंदर की होती हैं उनको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? तो आई थिंक हमने कर ली थी इसके अंदर। फंक्शनल की कर ली थी, न्यूमेरिक की, अल्फ़ाबेटिक की। इधर हमने किया था नेविगेशन, या फिर हम कहें कि एरो की। ओके, यस, ये भी हो गया था, ठीक है। होम की, हाँ, होम की मेरे को बताना था, होम एंड इंड की बताना था। देन इसके बाद करेंगे पेज डाउन और पेज अप, इंसर्ट, डिलीट, बैक स्पेस एंड स्पेस की। ओके, यस। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कीज़ हमारी बचती हैं, ठीक है। सोचा था एक क्लास के अंदर कंप्लीट हो जाएगा, बट नहीं होगा, तो 2 क्लास में हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट होना चाहिए आपका, बिल्कुल। अभी देखो एक चीज़ और भी है, क्लास के अंदर ही याद करने की कोशिश करो। क्लास के अंदर आप नोट्स बना रहे हो, मैं बार बार 2-3 बार एक बात को बोलता हूँ, तो उसको कैचअप करने की कोशिश करो और उसको वहीं पर ही मतलब फिनिश करने की कोशिश करो। यस, समझे कि नहीं समझे? यानी कि आपको क्या करना है कि बार बार फिर इस चीज़ को वो नहीं करना है, बार बार नहीं पढ़ना। अभी जैसे पढ़ लिया आपने, नोट्स बना लिए, जब जैसे ही आपका एग्ज़ाम आए उससे कम से कम 1 हफ्ता पहले, बस 1 हफ्ता पहले आप उन नोट्स का, या आपके पास अपनी बुक है तो बुक का रिवीजन कर लो। मैं कहता हूँ, सच में गारंटी लेता हूँ मैं, आपके 6 से 7 नंबर कहीं पर नहीं जाने वाले, ठीक है? ये ऊपर भी हो सकते हैं, नीचे भी हो सकते हैं, बट ये एवरेज रहने वाली, 6 से 7 नंबर आपके कहीं पर भी नहीं जाने वाले। मैं बार बार यही बात बोलता हूँ। और टेंशन मत लो, अभी बेसिक है, मैंने बताया ना शुरुआत में, मैंने बताया कि पूरा बेसिक लेके चलूंगा मैं, ठीक है? उसके बाद सारा एडवांस करेंगे। जो जो पर्सन आए हैं वे सारे के सारे टॉपिक मैंने लिख रखे हैं, और उन टॉपिक्स के बेसिस के ऊपर हम लोग सारा पढ़ने वाले हैं। ओके, लास्ट। सो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हमने बताया था होम की, उसके बाद करेंगे एंड की, ठीक है? दोनों एक दूसरे के अपोजिट होती हैं भाई, दोनों एक दूसरे की अपोजिट होते हैं। जैसे कि देखो बात, मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, कोई भी सिंटेक्स मेरे पास है, कोई भी सेंटेंस है, ठीक है? दीप जीएस स्टडी जोन मैंने लिखा हुआ, ये लाइन लिखी हुई मेरे पास, एक सेंटेंस है। अभी जैसे मान के चलो मेरा कर्सर कहाँ पर है, मेरा कर्सर है यहाँ पर, ई के लेफ्ट हैंड साइड ब्लिंक कर रहा, मेरा कर्सर ई के लेफ्ट हैंड साइड ब्लिंक कर रहा है। तो होम की का क्या यूज होगा भाई? होम की से वर्डिंग कैसे लिखेंगे कि होम की प्रेस करने से क्या होगा, वर्तमान में आपका कर्सर जिस लाइन में ब्लिंक कर रहा है, वर्तमान में आपका कर्सर जिस लाइन में ब्लिंक कर रहा है, उसी लाइन के, यस, उसी लाइन के स्टार्टिंग में आने के लिए, उसी लाइन के स्टार्टिंग में आने के लिए, ये लाइन की स्टार्टिंग है, ये लाइन का मेरा अंत है, एंडिंग है। अगर मान के चलो मेरा कर्सर यहाँ पर ब्लिंक कर रहा है, मैंने प्रेस कर दी क्या, मैंने प्रेस कर दी होम की, मेरा कर्सर उठ के कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। वो समझे कि नहीं बात को? यानी कि वर्तमान में आपका कर्सर जहां कहीं भी ब्लिंक कर रहा है, उसी लाइन की शुरुआत में आने के लिए होम की का यूज करते हैं, ठीक है? लेकिन यदि आपने प्रेस किया कंट्रोल प्लस होम की, कंट्रोल प्लस होम की, कंट्रोल प्लस होम की, अभी देखो मान के चलो ये जो लाइन थी मेरी, ये जो सेंटेंस था, ये किसी पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट के अंदर था, और ये जो मेरा डॉक्यूमेंट है ना, ये डॉक्यूमेंट फाइल मेरी 10 पेजेस की है। कितनी पेजेस की? 10 पेजेस की फाइल है। और ये मेरी जो लाइन लिखी हुई है 6 नंबर पेज पर, किस नंबर पेज पर? 6 नंबर पेज पर। यानी कि मेरा कर्सर वर्तमान में कहाँ पर है? 6 नंबर पेज के ऊपर है। समझना बात को, मैंने बताया ये डॉक्यूमेंट फाइल है मेरे 10 पेज की है, मैं काम किस पे कर रहा हूँ? 6 नंबर पेज के ऊपर काम कर रहा हूँ। बट मुझे कहाँ पर जाना है? इस डॉक्यूमेंट फाइल की स्टार्टिंग पॉइंट पर जाना है ना? टू मूव द कर्सर ऑन द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ डॉक्यूमेंट एनी फाइल, और डॉक्यूमेंट और एनी फाइल, यानी डॉक्यूमेंट की, यस, डॉक्यूमेंट की या फिर फाइल की स्टार्टिंग में जाने के लिए, कहाँ पर जाने के लिए? स्टार्टिंग में जाने के लिए किसका यूज करेंगे? कंट्रोल प्लस होम की। ओए, समझे कि नहीं समझे? कंट्रोल प्लस होम की मैंने बताया आपको
क्या यूज करना है, डॉक्यूमेंट की फाइल या फिर फाइल की स्टार्टिंग में जाने के लिए कर्सर कहाँ पर है, 6 नंबर पेज पर, कंट्रोल प्लस होम की कहाँ पर पहुँच जाऊँगा, 1 नंबर पेज पर पहुँच जाऊँगा, और वो भी बिल्कुल शुरुआत में। समझे कि नहीं समझे? इस प्रकार से हम इनका यूज करते हैं। यानी कि होम की मैंने आपको बता दिया है। अकेला सिंपल अगर होम की आपने प्रेस किया है तो क्या करेंगे हम लोग, जो भी अपनी डॉक्यूमेंट फाइल है, सॉरी जो भी लाइन है जहाँ पर भी आपका कर्सर ब्लिंक कर रहा है, उसी लाइन के स्टार्टिंग में जाने के लिए, लेकिन पेज की स्टार्टिंग में जाने के लिए, डॉक्यूमेंट की, नॉट पेज की, डॉक्यूमेंट या फिर पूरी की पूरी फाइल की स्टार्टिंग में जाने के लिए किसका यूज करेंगे, कंट्रोल प्लस होम की। दैट सिंपल, यस, इजी टू अंडरस्टैंड। समझे कि नहीं समझे? इसके बाद देखो एंड की, यानी कि जो एंड की है इसका क्या यूज होगा, अभी इसके अपोजिट काम करेगी। जैसे मान के चलो मेरा कर्सर कहाँ पर ब्लिंक कर रहा है, मेरा कर्सर इस P के लेफ्ट हैंड साइड ब्लिंक कर रहा है, ठीक है। मैंने क्या प्रेस कर दिया, मैंने प्रेस कर दिया एंड की। देन क्या होगा, मेरा ये जो कर्सर है ये उठकर कहाँ पर चला जाएगा, इसी लाइन के एंडिंग पॉइंट पर, इसी लाइन के एंडिंग पॉइंट पर। ये भी कहेंगे जो आपका कर्सर, सॉरी जो फुल स्टॉप है उसको भी ले लेगा। तो इस जो लाइन है, इस लाइन के एंडिंग में जाने के लिए, अंत में जाने के लिए किसका यूज करेंगे, हाँ जी, एंड की का यूज करेंगे। समझो वर्डिंग को कैसे लिखेंगे कि भाई वर्तमान में आपका कर्सर जिस भी लाइन में ब्लिंक कर रहा है उसी लाइन की अंतिम पोजीशन पर जाने के लिए, उसी लाइन की अंतिम पोजीशन पर जाने के लिए किसका यूज करेंगे, एंड की का यूज करेंगे। लेकिन मैं यूज करना चाहता हूँ कंट्रोल प्लस एंड की, कंट्रोल प्लस एंड की। इसका क्या यूज होगा, वही बात है, पेज कितने हैं 10, मैं काम किस में कर रहा हूँ, मान के चलो 6ठे नंबर पेज के ऊपर, मेरे को जाना लास्ट में 10वें पेज के ऊपर जाना है मेरे को। देन मैं किसका यूज करूँगा, डायरेक्ट कंट्रोल प्लस एंड की का यूज करेंगे। कंट्रोल प्लस एंड की जैसे ही प्रेस करोगे आपका कर्सर इसी डॉक्यूमेंट फाइल की अंत में चला जाएगा, लास्ट पोजीशन में चला जाएगा, ठीक है, 10वें पेज के ऊपर लास्ट में चला जाएगा। ये बात है सिंपल। यानी कि आई रिपीट अगेन, सीधी बात है, होम की और एंड की अपोजिट काम करती है। मैंने बताया होम की, जिस लाइन में वर्तमान में आपका कर्सर ब्लिंक कर रहा है उसी लाइन के स्टार्टिंग में जाने के लिए, उस डॉक्यूमेंट फाइल की स्टार्टिंग में जाने के लिए कंट्रोल प्लस होम की। एंड की, वर्तमान में आपका कर्सर जिस लाइन में ब्लिंक कर रहा है उसी लाइन के एंडिंग में जाने के लिए, या आप जाना चाहते हो इस डॉक्यूमेंट फाइल के अंतिम पेज के ऊपर और अंत में जाना चाहते हो, देन किसका यूज करेंगे, कंट्रोल प्लस एंड की। सिंपल है ये चीज़ें, इसके बारे में कुछ ज़्यादा है नहीं, तो ठीक है, पढ़ना ढंग से। आप लाइन की स्टार्टिंग में या लाइन की एंडिंग पोजीशन पर जाना चाहते हो, या पूरी की पूरी डॉक्यूमेंट फाइल की स्टार्टिंग या एंडिंग पोजीशन पर जाना चाहते हो, उसी हिसाब से आपका प्रश्न बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखो पेज अप की एंड पेज डाउन की। नेक्स्ट आती है मेरे पास पेज अप की एंड पेज डाउन की। पेज अप की एंड पेज डाउन की, ठीक है। अभी इनका क्या यूज होगा, वही बात है, मेरे पास एक डॉक्यूमेंट फाइल है, इस डॉक्यूमेंट फाइल में मेरे पास मान के चलो कितने पेज हैं, 50 पेज हैं, 50 पेजेस की ये डॉक्यूमेंट फाइल है, चाहे एक्सेल की फाइल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे को क्या करना है, मेरे को अभी वर्तमान में मान के चलो मैं 11 नंबर पेज पर काम कर रहा हूँ। किस नंबर पेज पर, 11 नंबर पेज पर वर्तमान में काम कर रहा हूँ। इट मीन्स मेरा कर्सर कहाँ पर है, इन द 11th नंबर पेज। मेरा कर्सर 11th नंबर पेज पर कहीं ना कहीं ब्लिंक कर रहा है। अभी मेरे को क्या करना, एक एक पेज ऊपर जाना है या एक एक पेज नीचे डाउन में जाना है। दोनों की पेज अप एंड पेज की डाउन का यूज किया जाएगा। जैसे समझो बात को, अभी ये इसके अंदर सेंटेंस लिखे हुए हैं, कोई भी पैराग्राफ है, ठीक है, ये पैराग्राफ है, इसके अंदर कर्सर मान के चलो यहाँ पे ब्लिंक कर रहा है, आप एरो की का यूज करोगे ऊपर जाने के लिए, ठीक है, किसका यूज करोगे, एरो की का। यदि इस पेज के अंदर 50 लाइन है तो आपको 50 टाइम एरो की यूज करनी पड़ेगी, उसके बाद आप दूसरे पेज में जाओगे ऊपर। समझ रहे हो बात को? लेकिन नहीं यार, हमें क्या करना है, हमें 1 बाई 1 पेज अप जाना है। इट मीन्स 1 बाई 1 पेज अप जाने के लिए, 1 बाई 1 पेज अप जाने के लिए, ऊपर जाने के लिए किसका यूज करेंगे, पेज अप की का यूज करेंगे। वही बात फिर होगी, कहां पर पहुंच गए, पेज अप की का यूज करके ऊपर पहुंच गए, स्टार्टिंग पॉइंट पर पहुंच गए,
ठीक है, पेज नंबर 1 में पहुंच गए, लेकिन मेरे को काम करना 49 नंबर पेज पर। मैं चाहता हूं 49 नंबर पेज पर कोई मिस्टेक हो गई, इसको ठीक करना है, तो 49 नंबर पेज पर जाना पड़ेगा। इसके लिए अब क्या करेंगे, हम सीधा यूज करेंगे पेज डाउन की। इट मीन्स 1 बाई 1 पेज डाउन आने के लिए, 1 बाई 1 पेज डाउन आने के लिए किसका यूज करेंगे, पेज डाउन की का यूज करेंगे। ठीक है, अपने नोट्स बनाओ बढ़िया तरीके से, मस्ती से पढ़ते रहो, कोई दिक्कत नहीं। तो 1 बाई 1 पेज हम कहाँ आ जाएंगे, नीचे आ जाएंगे। 40 नंबर 9 पेज पर मैं कर्सर लेके जो भी मेरे को मिस्टेक ठीक करनी है वो कर लूँगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं इसके अंदर, और कुछ भी नहीं है। इसके बाद देखो नेक्स्ट आती है मेरे पास बैक स्पेस की। ठीक है, बैक स्पेस की। बैक स्पेस की और इसी के साथ पढ़ेंगे डिलीट की। ठीक है, बैक स्पेस की एंड डिलीट की। अभी बात को समझना है। बात, मेरे पास कोई भी सेंटेंस लिखा हुआ है, कोई लाइन है, ठीक, कोई सेंटेंस है मेरे पास, कोई लाइन है। मेरा कर्सर वर्तमान में कहाँ पर ब्लिंक कर रहा है, पी के राइट हैंड साइड। पी के राइट हैंड साइड वर्तमान में मेरा कर्सर ब्लिंक कर रहा है। मैं चाहता हूँ यहाँ से, जैसे मान के चलो कोई मिस्टेक हो गई, ठीक है, मिस्टेक हो गई, यहाँ से ए लिखा गया। अब मैं चाहता हूँ इस ए को काट के, है ना, ए को काट के, और पी के स्थान पर भी चलो कुछ और लिखा गया, मान के चलो एन लिखा गया। ठीक है, मैं यहाँ पर DEE करना चाहता हूँ, लेकिन मिस्टेक बाय मिस्टेक ये लिखा गया। मैं चाहता हूँ ये काटना, क्या करना चाहता हूँ, इसको डिलीट करना चाहता हूँ, इरेज करना चाहता हूँ। देन मैं क्या करूँगा, देखो, या तो मैं इन दोनों अक्षरों को, दोनों लेटर्स को डिलीट करके नए जो भी अप्रोप्रिएट जो भी वर्ड यहाँ पे आने वाले हैं, जो भी लेटर आने वाले हैं, उनको इंसर्ट करवा दूंगा। मान के चलो क्या होने वाला है, DEE। ठीक है, ये होने वाला है दीप। तो मान के चलो अभी मेरे को क्या करना है, कर्सर के लेफ्ट हैंड साइड से 1 बाई 1 कैरेक्टर डिलीट करने के लिए किसका यूज करेंगे, बैक स्पेस की का यूज करेंगे। पर्सन को ढंग से पढ़ना है, पर्सन को ढंग से सुनना है। कर्सर के लेफ्ट हैंड साइड से, कर्सर के लेफ्ट हैंड साइड से, ये कौन सी है, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड से 1 बाई 1 कैरेक्टर डिलीट करने के लिए, कैरेक्टर या बोलो लेटर, लेटर डिलीट करने के लिए, इरेज करने के लिए, मिटाने के लिए, जो भी आपकी मर्जी है। समझ रहे बात को, यानी कि कर्सर के लेफ्ट हैंड साइड से 1 बाई 1 कैरेक्टर, 1 बाई 1 लेटर को डिलीट करने के लिए आपने प्रेस की क्या, बैक स्पेस की। ये अक्षर कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। समझ रहे बात को, इस प्रकार से आप इसको पूरे को इरेज करके कोई भी नई वर्डिंग आप यहाँ पर, कोई भी नया सेंटेंस, कोई भी नया वर्ड इंसर्ट करवा सकते हो, कोई भी नई वैल्यू इंसर्ट करवा सकते हो। ठीक है, तो ये काम तो अपना हो गया। कौन सी की से, बैक स्पेस की से। ठीक है, अभी मान के चलो मेरा कर्सर कहाँ पे ब्लिंक कर रहा है, यहाँ पे ब्लिंक कर रहा है। मेरे को यूज करना, मैं चाहता हूँ भाई, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि एक एक लेटर को मैं डिलीट करूँ। अभी ये तो छोटी सी बात है, अभी हो सकता है बड़ा सेंटेंस हो। ठीक, उसके अंदर क्या करना है, मैं पूरे के पूरे वर्ड को एक साथ डिलीट करना चाहता हूँ, है ना। आई जस्ट वॉन्ट टू डिलीट एप्रोप्रिएट वर्ड डायरेक्टली मैं क्या करना चाहता हूँ, एक पूरे के पूरे वर्ड को डिलीट करना चाहता हूं। देन किसका यूज करेंगे, कंट्रोल प्लस बैक स्पेस की। कंट्रोल प्लस बैक स्पेस की जैसे यूज करोगे तो क्या होगा, कर्सर के लेफ्ट हैंड साइड से 1 बाई 1 नोट कैरेक्टर, 1 बाई 1 वर्ड, एक एक शब्द डिलीट या इरेज करने के लिए किसका यूज करेंगे, कंट्रोल प्लस बैक स्पेस की। जैसे ही आपने कंट्रोल प्लस बैक स्पेस की को यूज किया, प्रेस किया, ये पूरा का पूरा वर्ड आपका डिलीट हो जाएगा। मान के चलो कर्सर कहाँ पर था, यहाँ पर, आप प्रेस कर रहे हो कंट्रोल प्लस
बोलो, कंट्रोल प्लस बैक स्पेस की, ये चला जाएगा, फिर ये जाएगा, फिर ये जाएगा और फिर ये जाएगा। समझ रहे बात को? इस प्रकार से हम दोनों की का यूज कर सकते हैं। फिर से सुनो, एक बार रिपीट कर देता हूँ अगेन। बैक स्पेस की का क्या यूज होगा? कर्सर के लेफ्ट हैंड साइड से, हाँ जी, कर्सर के लेफ्ट हैंड साइड से वन बाय वन कैरेक्टर या वन बाय वन लेटर को डिलीट करने के लिए किसका यूज करेंगे? बैक स्पेस की का यूज करेंगे। यदि आप करना चाहते हो कर्सर के लेफ्ट हैंड साइड से वन बाय वन वर्ड को डिलीट, देन किसका यूज करेंगे? कंट्रोल प्लस बैक स्पेस की का यूज करेंगे। इसके बाद देखो डिलीट की, ये इसके अपोजिट होगी, ये इसकी क्या होने वाली है? अपोजिट होने वाली है। जैसे मैंने कोई लाइन लिख दी, कुछ भी, जैसे कि ठीक है, कंप्यूटर इज इन इलेक्ट्रॉनिक मशीन, ये मैंने मेरे ये कोई लाइन है, कोई सेंटेंस है। अभी क्या होने वाला, मेरा कर्सर मान के चलो कहाँ पर ब्लिंक कर रहा है? आर के लेफ्ट हैंड साइड में। आर के लेफ्ट हैंड साइड में मेरा कर्सर ब्लिंक कर रहा है। मैं किसका यूज करूंगा? डिलीट की का। देन क्या होगा, यानी कि कर्सर के राइट हैंड साइड से, कर्सर के राइट हैंड साइड से, कर्सर के राइट हैंड साइड से वन बाय वन लेटर को डिलीट करने के लिए, वन बाय वन कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए, वन बाई वन लेटर या वन बाई वन करेक्टर को डिलीट करने के लिए कर्सर के राइट हैंड साइड से, ये कर्सर की कौन सी साइड है? राइट हैंड साइड। यानी कि यदि आप डिलीट की का यूज करोगे ना, तो कौन सा अक्षर जाएगा? आर जाएगा, फिर स्पेस, फिर आई एस, इस प्रकार से ई एल ई सी टी। समझ रहे बात को? इस प्रकार से आपके ये अक्षर, ये आपके कैरेक्टर डिलीट होते चले जाएंगे। यानी कि कर्सर के राइट हैंड साइड से वन बाय वन कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए किसका यूज करेंगे? डिलीट की का यूज करेंगे। ये सिंपल बात है, इसमें कोई ज़्यादा है बात नहीं, बड़ी बात नहीं है। बस बैक स्पेस का यूज क्या है, याद रखना, लेफ्ट हैंड साइड से। कोई भी चीज़ अगर डिलीट होगी, चाहे लेटर हो चाहे वर्ड हो, लेफ्ट हैंड साइड से डिलीट होने वाला है। और डिलीट की से क्या होगा? कर्सर के राइट हैंड साइड से डिलीट होगा। ठीक है, कर्सर के राइट हैंड साइड से, चाहे आप अक्षर को डिलीट करो चाहे आप वर्ड को डिलीट करो। अभी जैसे देखो, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। अभी मेरे को क्या करना है, जैसे मान के चलो मेरा कर्सर कहाँ पर ब्लिंक कर रहा है? मेरा कर्सर आर के राइट हैंड साइड में, आर के राइट हैंड साइड में ब्लिंक कर रहा है। मैंने क्या प्रेस किया? कंट्रोल प्लस, हाँ जी, कंट्रोल प्लस डिलीट की, कंट्रोल प्लस डिलीट की। इसका क्या यूज हो जाएगा? जैसे कि देखो, आपने जैसे क्या प्रेस किया? कंट्रोल प्लस इंड की, ये जो स्पेस है सबसे पहले ये जाएगा, उसके बाद क्या होगा? पूरा का पूरा इज, फिर इसके बाद एन, ये स्पेस तो जाता रहेगा, और इलेक्ट्रॉनिक्स। इस प्रकार से यानी कि कर्सर के राइट हैंड साइड से वन बाय वन वर्ड, कर्सर के राइट हैंड साइड से वन बाय वन वर्ड को डिलीट करने के लिए किसका यूज करेंगे? हाँ जी, कंट्रोल प्लस डिलीट की का यूज करेंगे। सिंपल बात है, इसके अंदर भी ज़्यादा कुछ है नहीं बताने वाला। और समझे कि नहीं समझे? यानी कि आई रिपीट अगेन, ओके, बैक स्पेस की, और हमने पढ़ा डिलीट की। बैक स्पेस की, लेफ्ट हैंड साइड से आप कुछ भी डिलीट करो, चाहे अक्षर को डिलीट करो चाहे पूरे के पूरे शब्द को डिलीट करो, वो डिपेंड करता है आप कंट्रोल के साथ प्रेस कर रहे हो या सिंपल प्रेस कर रहे हो। इस प्रकार डिलीट की, राइट हैंड साइड से अगर कोई चीज़ डिलीट करना चाहते हो, चाहे एक लेटर को डिलीट करना चाहते हो या पूरे के पूरे वर्ड को डिलीट करना चाहते हो, है ठीक है। इट्स डिपेंड ऑन यू एंड यूर शॉर्टकट्स जो भी आप यूज करना चाहते हो, ठीक है, उसके हिसाब से ये काम कर जाएगा। कि जैसे ही आपने कंट्रोल प्लस में डिलीट यूज किया, पूरा का पूरा वर्ड डिलीट हो जाएगा। यस, इसके बाद देखो नेक्स्ट आती है अपने पास टैब की। इसके अंदर करेंगे टैब की। नेक्स्ट है टैब की, इसी को कहते हैं टैबुलेटर की। टैब की का ही दूसरा नाम है टैबुलेटर की या टैबुलर की। कहाँ गया ये? जस्ट वेट ए मिनट गाइज, मैं इसको साफ कर लेता हूं तब तक। ओके ओके, यस। नेक्स्ट देखो अपने पास की आती है
टैब की, या इसी को कहते हैं टैबुलेटर की। या इसी को कहोगे टैबुलर की। ठीक है, तीनों नाम इसी के हैं, टैब, टैबुलेटर या टैबुलर। यानी कि इसका क्या यूज होगा अभी समझेंगे बात को। ओके, अभी देखो, जैसे मेरे पास कोई भी एक फाइल है, ये पेज है, किसी भी फाइल का ये पेज आपके सामने इंटरफेस मैंने आपके सामने इंसर्ट करवा दिया है। टैब की का सबसे पहले यूज क्या है? टू गिव फिक्स स्पेस, टू गिव फिक्स स्पेस, और वी कैन से दैट टू गिव मोर देन, टू गिव मोर देन वन स्पेस। ठीक है, या तो आप क्या करोगे, कोई फिक्स स्पेस देना चाहोगे अपने डॉक्यूमेंट में, आपने कोई कॉलम बनाने हैं, 2 3 4 5 कॉलम बनाने हैं, तो क्या करोगे, टैब की का यूज कर लोगे। ठीक है, टैब की सहायता से आप इंडेंट सेट कर सकते हो, उसमें आप क्या करोगे, फिक्स स्पेस दे सकते हो। दूसरा, टू गिव मोर देन वन स्पेस, अगर आपने कोई फिक्स स्पेस दिया है, इसका मतलब सीधी सी बात है, वो क्या है, वो मोर देन वन स्पेस ही है। ठीक है, देखो एक स्पेस का मतलब क्या होता है, जैसे ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ, ठीक है, अभी जैसे स्पेस दे के मेरे को अगला नाम लिखना, तो जैसे ही मैं स्पेस की का यूज करूंगा ना, तो एक अक्षर का, एक करेक्टर का स्पेस यहाँ पर आ जाएगा, और जो अगला मेरा वर्डिंग है वो कहाँ से शुरुआत होगी, यहाँ से, बीच में स्पेस आ जाएगा। लेकिन ये देख रहे हो आप, इन चारों लेटर्स के बीच में कहीं पर भी स्पेस मैंने नहीं दिया हुआ है, तो ये होता है एक स्पेस। लेकिन मैं चाहता हूँ मोर देन वन स्पेस देना। अभी जैसे मोर देन वन स्पेस देना, मेरे को 4 स्पेस देने हैं, यहाँ पर क्या करना, 4 स्पेस। तो 4 बार स्पेस देने के लिए मैं 4 बार किसका यूज करूंगा, स्पेस की का यूज करेंगे। बताऊंगा स्पेस की भी, मैं स्पेस की का यूज करेंगे। ठीक है, स्पेस की का यूज करके 4 बार मैं यूज करके 4 बार क्या करूंगा, अरे बोलो, 4 बार स्पेस दे सकता हूं। लेकिन मैं चाहता हूं भाई एक ही बार मेरे को 4 बार या 5 बार या 10 बार ये स्पेस की प्रेस न करनी पड़े। मैं चाहता हूं एक ही बार सिंगल टाइम में मेरे को 5 स्पेस, 5 पॉइंट का या 5 सेंटीमीटर का, 5 पॉइंट का मेरे को स्पेस मिल जाए। तो 5 पॉइंट का स्पेस मिलने के लिए मैं क्या करूंगा, किसका यूज करूंगा, टैब की का यूज करेंगे। और डायरेक्ट 5 का मतलब वो उसके अंदर फिक्स हो जाता है, जितने भी इंचेस का, जितने भी सेंटीमीटर का, वो सारा का सारा उसके अंदर होता है। आप जितना भी टैब की को जैसे प्रेस करोगे ना, देखो बताऊंगा मैं आपको, यहाँ पर होती है रूलर बार, कौन सी हो जाएगी, रूलर बार। रूलर बार की सहायता से काम कर सकते हैं, बताऊंगा। अभी समझो, जैसे ही आप ये फिक्स स्पेस देना चाहते हो, 5 कैरेक्टर का, 5 लेटर्स का, यदि आपने फिक्स स्पेस देना चाहते हो एक साथ, तो किसका यूज करेंगे, टैब की का यूज करेंगे, पहली बात तो। दूसरी बात, मैंने बताया फिक्स स्पेस, तो फिक्स तो हो ही गया वो समझे कि नहीं समझे, फिक्स भी हो गया है एंड मोर देन वन भी हो गया है, तो स्पेस दे दिया हमने। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, टू सेट द इंडेंट। इंडेंट को सेट करने के लिए किसका यूज करेंगे, टैब की का यूज करेंगे। अभी इंडेंट सेट करना कैसे होता है, देखो मान के चलो आपने ये कोई पैराग्राफ बनाया हुआ है, ठीक है, ये कोई पैराग्राफ आपने बनाया हुआ है। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ आपका ये हो जाएगा। अभी इंडेंट सेट करना क्या होता है, पहले तो जो एग्जैक्ट लाइन से पर्सन आया था वो मैं आपको बता देता हूं। एग्जैक्ट लाइन पर से पर्सन जो आया था वो क्या था भाई, इंडेंट सेट करना क्या होता है, कर्सर का अपनी करंट पोजीशन से थोड़ा आगे सरक जाना, कर्सर का अपनी करंट पोजीशन से थोड़ा आगे सरक जाना। इसी सेम लाइन से डिट्टो प्रश्न आया था एक बार, ठीक है, प्रीवियस ईयर में उठा के देख रहा था, तो उसमें था भी कर्सर का अपनी करंट पोजीशन से थोड़ा आगे सरक जाना। ये क्या होता है, ये इंडेंट सेट करना होता है, इंडेंट सेट करना। अभी जैसे देखो कर्सर कहाँ पर है, यहाँ पर, ये इसकी क्या है, करंट पोजीशन है। ये रूलर बार के अंदर मेरे कर्सर की करंट पोजीशन है, ये वाली सारी। अभी करना क्या है, जैसे देखो आपने क्या कर दिया, इंडेंट सेट कर दिया। और एक बात और, इंडेंट भी आप मात्र 2 प्रकार से सेट कर सकते हो। इंडेंट आप 2 प्रकार से सेट कर सकते हो, तीसरा इंडेंट आप सेट नहीं कर सकते। एक तो लेफ्ट इंडेंट और एक होता है राइट इंडेंट।
right indent and left indent. We can set two type of indent, that is left and right indent. लेफ्ट इंडेंट कैसे होगा, अभी ये वाला पोजीशन कौन सी है, लेफ्ट, और ये वाली कौन सी है, राइट है, ठीक है, ये वाली कौन सी है, राइट है। मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ ताकि ये समझोगे कि इंडेंट दिया हुआ है, ठीक है। अभी जैसे आपने क्या करना है, आपने जैसे ही टेबुलर की के ऊपर ये जो सॉरी रूलर बार के ऊपर आप क्या करोगे, 2 बार ऐसे क्लिक करोगे माउस की सहायता से, जो पॉइंटर है अपना पॉइंटर ऑफ माउस उसको लेके जाओ, 2 बार इसके ऊपर डबल क्लिक कर दो। जैसे ही आपने डबल क्लिक किया आपके पास एक पॉपअप बॉक्स ओपन हो जाएगा। इस पॉपअप बॉक्स का नाम होगा टैब। क्या होगा, टैब। इसके अंदर बहुत सारे आपको क्या मिलने वाले हैं, ऑप्शन मिलेंगे। आपको इसी के अंदर लेफ्ट इंडेंट का ऑप्शन मिलेगा, राइट का मिलेगा, ठीक है, और जो भी पोजीशन जितना भी आप इंडेंट देना चाहते हो वो सारा का सारा इसके अंदर मिल जाएगा। आपको जितना भी मार्जिन आप छोड़ना चाहते हो वो सारा इसमें आपको मिल जाएगा। अभी आपने क्या करना है, टैब की सहायता से इस टेबुलेटर पॉपअप बॉक्स की सहायता से आप क्या करोगे, लेफ्ट इंडेंट दे दोगे। लेफ्ट में यदि मान के चलो आपने जितना भी दिया, आपने 3 पोजीशन दे दिए, कितना, 3 पॉइंट का। यहाँ पर रूलर बार के ऊपर नंबरिंग होगी, जैसे 1 2 3 4 5 ऐसे इसके ऊपर नंबरिंग होने वाली है। आपने दे दिया स्पेस 3 पॉइंट का, या 3 सेंटीमीटर बोलो, 3 इंच बोलो, उसके अंदर होता है, आप इंच में दे सकते हो, सेंटीमीटर में दे सकते हो, पॉइंट में दे सकते हो। तो 3 सेंटीमीटर का आपने क्या कर दिया, लेफ्ट से इंडेंट दे दिया, तो ये पूरा का पूरा पहरा आपका उठ के कहाँ पर चला जाएगा, तीसरी लाइन के ऊपर चला जाएगा, ठीक है। 3 नंबर का जो है स्पेस इतना, मतलब ये जो 3 सेंटीमीटर का स्पेस है ये अपने आप 3 सेंटीमीटर का स्पेस अपने को मिल जाएगा। इट मीन्स ये पूरा पहरा आगे सरक जाएगा। कहाँ पर चला जाएगा, जो 3 वाली पोजीशन है यहाँ पे चला जाएगा, और 3 वाली पोजीशन पे एक छोटा सा अल का निशान अपने को मिल जाएगा, ठीक है, छोटा सा अल का निशान मिल जाएगा। कहाँ पर, 3 वाली पोजीशन के ऊपर। यानी कि समझना है बात को, अरे भाई बात को समझो। हमने कहा टू सेट इंडेंट, इंडेंट सेट करना। इंडेंट 2 प्रकार से, लेफ्ट और राइट। तो ये जो हमने फिक्स स्पेस दिया है इसको क्या कहते हैं, लेफ्ट इंडेंट कहते हैं। कर्सर का अपनी करंट पोजीशन से थोड़ा आगे सरक जाना। मेरा जो ये पोजीशन थी इससे हम कहाँ चले गए, थोड़ा आगे सरक गए हैं। इसी प्रकार आप क्या करना चाहते हो, आप राइट में देना चाहते हो। राइट में मान के चलो यहाँ पर 6 नंबर है, 6 नंबर पर आपने क्लिक करके 6 नंबर पर यदि आपने राइट इंडेंट सेट कर दिया है, ठीक है, 6 सेंटीमीटर का आपने क्या कर दिया है, राइट इंडेंट सेट कर दिया है। देन देखो जो आपका पैराग्राफ है ना, कहाँ पर दिखेगा, यहाँ तक ही दिखेगा, इससे आगे नहीं जाने वाला। और एल के यहाँ पर 6 के ऊपर 6 नंबर के ऊपर अपने को एक क्या मिल जाएगा, एक एल का निशान मिल जाएगा। इसको कहते हैं ये देखो अब ये क्या होगा, लेफ्ट इंडेंट, ये हो जाएगा राइट इंडेंट। अरे समझे कि नहीं समझे, लेफ्ट इंडेंट एंड राइट इंडेंट। और ये जो इंडेंट सेट करने की प्रोसेस है, इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, इस प्रोसेस को कहते हैं इंडेंटेशन। क्या बोलेंगे, इंडेंटेशन। एक बार प्रश्न ये आया था, ठीक है। यानी कि इंडेंट सेट करने की प्रोसेस को क्या कहते हैं, इंडेंटेशन कहते हैं। द प्रोसेस टू सेट द इंडेंट इज नोन एज इंडेंटेशन। द प्रोसेस टू सेट द इंडेंट इज नोन एज इंडेंटेशन। प्रोसेस को इंडेंटेशन कहेंगे। इंडेंट 2 प्रकार से सेट कर सकते हैं। कर्सर का अपनी पोजीशन से थोड़ा आगे सरक जाना, ये मैंने दे दिया लेफ्ट और ये मैंने दे दिया राइट। बट आपको बात क्या याद रखनी है, सेंटर इंडेंट कभी भी सेट नहीं किया जा सकता। ऑप्शन एक बार प्रश्न क्या आया था, निम्नलिखित में से कितने प्रकार से हम लोग इंडेंट को सेट कर सकते, नहीं, निम्नलिखित में से कौन सा इंडेंट हम सेट नहीं कर सकते। लेफ्ट इंडेंट, राइट इंडेंट, एक था सेंटर, और इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा, सेंटर इंडेंट। सेंटर इंडेंट सेट नहीं किया जाता। सेंटर इंडेंट कभी भी सेट नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार से ये चीज़ आपने समझ ली होगी। अभी एक चीज़ और देखो, एक होता है 1 लाइन इंडेंट, 1 लाइन इंडेंट, और एक होता है हैंगिंग इंडेंट। ठीक है, 1 लाइन इंडेंट एंड हैंगिंग इंडेंट। तो ये वाला जो इंडेंट मैंने दिया है ये कौन सा है, ये हैंगिंग इंडेंट। पूरा का पूरा पैराग्राफ आपका हैंग हो गया है, हैंगिंग इंडेंट। ये वाला कौन सा इंडेंट है, जब आपका पूरा का पूरा पहरा जो करंट पोजीशन है, जो भी आपने फिक्स स्पेस दिया है, जो भी आपने इंडेंट सेट किया है, जिस भी पोजीशन के ऊपर, जिस भी सेंटीमीटर में, जिस भी इंचेस में आपने जो इंडेंट सेट किया है, 3 4 5 अरे जो भी है,
वहाँ पर पूरा का पूरा पैरा अगर आपका चला जाएगा उसको कहते हैं हैंगिंग इंडेंट। लेकिन वन लाइन इंडेंट क्या होता है, जैसे देखो वन लाइन इंडेंट ये हो जाएगा, अभी जो नीचे वाला है, नीचे वाला कौन सा इंडेंट है, वन लाइन इंडेंट, ठीक है। आपका पूरा का पूरा पहरा, पूरे के पूरे पहरे की जो स्टार्टिंग जो बार है वो कहाँ पर है, ये वाली है। लेकिन जो ये देखो ये वाला जो स्पेस मैंने दे रखा है, ये वाला जो स्पेस दे रखा है इसको कहते हैं वन लाइन इंडेंट। ये है वन लाइन इंडेंट, केवल और केवल एक लाइन का इंडेंट। ऊपर वाली जो लाइन में अगर आप इंडेंट दोगे, समझ लो, ऊपर वाली लाइन में यदि आपने स्पेस को छोड़ा है तो उसको कहते हैं वन लाइन इंडेंट। यहाँ पर मैं निशान लगा देता हूँ, ठीक है, ये है वन लाइन इंडेंट, लिख लेना इसको अच्छे से। पूरा का पूरा पैरा अगर आपने कर दिया तो हैंगिंग इंडेंट। अगर आपने केवल ऊपर वाली एक लाइन को, ऊपर वाली का मतलब है भी जो पर्टिकुलर जो पैराग्राफ है, उसी पैराग्राफ की अगर एक लाइन है, उसी पर्टिकुलर लाइन में यदि आपने स्पेस दे दिया है, देन इट इज नोन एज वन लाइन इंडेंट। ओके, इट इज राइट, आई थिंक इट इज क्लियर टू यू। ठीक है, आशा कर सकता हूँ, बिल्कुल आशा मैं आपसे कर सकता हूँ आपको एक क्लियर होगा। अगर नहीं है क्लियर तो दोबारा देख लो वीडियो को, समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओके, वेरी गुड, शाबाश। आगे बढ़ें। इसके बाद मैंने बताया टैब की का और क्या यूज होगा, टू मूव द कर्सर ऑन स्क्रीन। एक तीसरा यूज होता है इसका, टू मूव द कर्सर ऑन स्क्रीन, टू मूव द कर्सर ऑन स्क्रीन। स्क्रीन के ऊपर जो आपकी स्क्रीन है उस पर क्या करना, कर्सर को मूव करवाना है। जो आपका ये कर्सर है, मान के चलो यहाँ पर कर्सर है, आप किसका यूज करोगे, आप अगर आपने टैब की को प्रेस कर दिया, प्रेस करके रखा टैब की को, तो ये स्पेस देता हुआ आगे भागता हुआ आ जाएगा। ठीक है, तो हमको क्या लगेगा, हमको ये लगेगा कि जो अपना कर्सर है वो स्क्रीन के ऊपर मूव कर रहा है। ओके, इट इज क्लियर टू यू। तो तीन प्रकार के फंक्शन हम टैब की से कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज टू गिव फिक्स स्पेस और टू गिव मोर देन वन स्पेस। मैंने आपको क्लियर करवा दिया किस प्रकार से एक स्पेस देंगे, किस प्रकार से फिक्स स्पेस देंगे। नेक्स्ट है टू सेट इंडेंट। इंडेंट दो प्रकार से, लेफ्ट एंड राइट। सेंटर इंडेंट सेट नहीं करेंगे, ये हो जाएगा हैंगिंग इंडेंट, और ये कौन सा हो जाएगा, वन लाइन इंडेंट। लेफ्ट इंडेंट, राइट इंडेंट, वो समझे कि नहीं समझे। इसके बाद देखो, फिर मैंने बताया प्रोसेस। ये प्रोसेस कौन सी होती है, ये सारी जो प्रक्रिया हमने की है इसको कहते हैं इंडेंटेशन। इस प्रोसेस को कहते हैं इंडेंटेशन। और टू मूव द कर्सर ऑन स्क्रीन, कर्सर को स्क्रीन के ऊपर मूव करवाने के लिए। यहाँ से मान के चलो इंडेंट की से टैब की से उसने बार बार प्रश्न पूछे हैं और आगे भी पूछेगा, ये पूरी की पूरी संभावना है अपनी। ठीक है, बिल्कुल। इसके बाद देखो मेरे पास आती है एस्केप की। हम करेंगे एस्केप की। इसका ले लो, जो भी स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है लेते रहा करो, नोट्स करते रहो। ठीक है, नोट्स बनाते रहो अपने बढ़िया। इसके बाद देखो भाई, नेक्स्ट अपने पास एस्केप की। अभी बात क्या है, जो एस्केप की है ना, इसका कोई भी यूज फिक्स नहीं होता है। इसका यूज फिक्स नहीं होता है। पर्टिकुलर डिफरेंट प्रोग्राम्स के अंदर, पर्टिकुलर प्रोग्राम में इसका यूज क्या होगा, डिफरेंट होने वाला है। जैसे कि मैं अगर बात करता हूँ, सबसे पहले देखो MS एक्सेल में क्या काम करेगा। जब मैं आपको MS एक्सेल कराऊंगा तब भी इसको पढ़ाऊंगा, लेकिन फिर भी यहाँ पे पढ़ो। MS एक्सेल में क्या करेगा, जो आपकी करंट सेल की एंट्री को, करंट सेल की एंट्री को, हाँ जी, करंट सेल की एंट्री को क्या कर देगा, एस्केप की डिलीट करने के लिए। ठीक है, डिलीट करने के लिए, करंट सेल की एंट्री को डिलीट करने के लिए। ये एक सेल है, इसके अंदर कोई भी डाटा आपने इंसर्ट किया हुआ है, आपने प्रेस कर दी कौन सी, एस्केप की, ये डाटा यहाँ से इरेज हो जाएगा, मिट जाएगा। इसके बाद देखो मैं बात करूँगा MS पावर पॉइंट में। MS पावर पॉइंट में क्या यूज होगा, जो जैसे आपने देखो MS पावर पॉइंट में क्या होता है, स्लाइड्स होती हैं। क्या होती हैं, स्लाइड्स। आप क्या करते हो, स्लाइड शो करते हो। ठीक है, स्लाइड शो करते हो।
स्लाइड शो का मतलब है जैसे कि देखो प्रेजेंटेशन के लिए हम लोग स्लाइड्स का यूज़ करते हैं बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज के अंदर, या फिर जैसे जो भी है ना, जो पीपीटी से पढ़ाते हैं ना, जो भी कंप्यूटर में लैपटॉप पे और पेन टैब की सहायता से पढ़ाते हैं, वो भी किसका यूज़ करते हैं, स्लाइड शो का यूज़ करते हैं। तो आपने जैसे स्लाइड शो कर रखा है कहाँ पर, पावर पॉइंट में, समझना एक बात को। तो पावर पॉइंट में क्या करेगा, स्लाइड शो को स्टॉप करने के लिए, स्लाइड शो को स्टॉप करने के लिए, ठीक है, स्लाइड शो को स्टॉप करने के लिए इन द पावर पॉइंट किसका यूज करेंगे, एस्केप की का। जैसे मान के चलो टैली में, टैली जो सॉफ्टवेयर है इसमें क्या करेगा, आप उसमें काम करते हो ना टैली में जैसे, तो उसमें क्या करेगा, वन बाई वन स्टेप बैक आने के लिए उसमें हम लोग आगे आगे बढ़ते हैं। तो लेकिन मेरे को अगर पीछे वाला कोई करेक्शन करना है तो क्या करेंगे, एस्केप का यूज करेंगे। इट मीन्स वन बाई वन स्टेप बैक आने के लिए, ठीक है, एस्केप की का यूज करेंगे। जैसे गेमिंग सॉफ्टवेयर है आपका, गेमिंग सॉफ्टवेयर में क्या करेगा, गेमिंग सॉफ्टवेयर को क्लोज करने के लिए, जो आपका सॉफ्टवेयर है उसको क्या कर देगा, क्लोज कर देगा। आप पबजी खेल रहे हो, आप लैपटॉप में क्या खेल रहे हो, पबजी खेल रहे हो, जो भी जैसे है पबजी कैसे लिखेंगे, पीजी पबजी, अरे जो भी है, ठीक है, पबजी जैसे आप खेल रहे हो, आपने प्रेस कर दी या आपके मित्र ने आके कौन सी की प्रेस कर दी, एस्केप की, आप इस गेमिंग सॉफ्टवेयर से बाहर आ जाओगे, ठीक है। गेमिंग सॉफ्टवेयर से बाहर आने के लिए, इसको क्लोज करने के लिए, इस प्रकार से 3 4 5 मैंने आपको यूज बता दिए हैं। और जैसे जैसे जो भी पर्टिकुलर जो भी सॉफ्टवेयर मैं कराऊंगा और वहां पर इसका यूज होगा तो और बता दूंगा। बाकी मेनली आपके लिए यही है। तो एस्केप की का यूज फिक्स नहीं होता है, जब भी आपसे एस्केप की का यूज पूछेगा आपको पर्टिकुलर जो भी सॉफ्टवेयर है वो मेंशन करके देगा। भाई इसके रिगार्डिंग अगर पूछ रहा है तो देन वो पूछेगा कि एमएस एक्सेल के अंदर ये इसका यूज क्या होगा, टैली सॉफ्टवेयर में एस्केप की का यूज क्या होगा, तो उसी आधार पर हमने आंसर देना है, ठीक है। करंट सेल की एंट्री को डिलीट करने के लिए, एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड शो को स्टॉप करने के लिए, टैली के अंदर वन बाय वन स्टेप बैक आने के लिए, और गेमिंग सॉफ्टवेयर को क्लोज करने के लिए किसका यूज करेंगे, एस्केप की का यूज करेंगे। सो दैट ये अगर आपको समझ में आ गया है तो उसके बाद आगे बढ़ने का मजा ही कुछ और है। एस्केप की के बाद आती है मेरे पास इंटर की, मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटर की। चलो इसके बाद करेंगे देखो इंटर की। इंटर की का विंडो के ऊपर क्या यूज होगा, विंडो के ऊपर अगर हम यूज देखें, टू रन और एग्जीक्यूट, टू रन और एग्जीक्यूट एनी कमांड, किसी भी कमांड को क्या करने के लिए, रन करवाने के लिए, चालू करवाने के लिए, या उसको एग्जीक्यूट क्रियान्वयन के लिए किसका यूज करेंगे, इंटर की का यूज करेंगे, ठीक है। जैसे मान के चलो कोई भी आपने प्रोग्राम आपने सेलेक्ट करके रखा है, प्रोग्राम आपने सेलेक्ट कर लिया, आपने इंटर की का प्रेस कर दिया, जैसे इंटर की प्रेस करोगे वो पर्टिकुलर प्रोग्राम आपका रन करने लग जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। इट मीन्स इसको हम क्या कह सकते हैं, एग्जीक्यूटिव की भी कहते हैं, एग्जीक्यूटिव की। इंटर की को एग्जीक्यूटिव की के नाम से भी जानते हैं। हो सकता है इंटर की न दे, क्या नाम दे दे, एग्जीक्यूटिव की, समझना बात को। इसके बाद देखो इंटर की से और क्या करेंगे हम लोग, अभी इंटर की का भी यूज पर्टिकुलर प्रोग्राम में डिफरेंट होता है, अलग अलग होता है। जैसे मैं बात करूं एमएस वर्ड की, जैसे एमएस वर्ड की अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर क्या यूज होगा, डॉक्यूमेंट जब बना रहे हो ना तो सेम एज इट इज लाइन से प्रश्न आया था कि डॉक्यूमेंट बनाते समय इंटर की से आपका कर्सर कहां पर जाएगा भाई, आपका कर्सर नेक्स्ट पैराग्राफ में जाएगा। कहां पर जाएगा, नेक्स्ट पैराग्राफ में। डॉक्यूमेंट बनाते समय अगर यदि आपने क्या कर दिया, इंटर की को प्रेस कर दिया, देन आपका कर्सर कहां पे जाना वाला है, नेक्स्ट पैराग्राफ में। मेरे को पता है, जैसे मैंने ये लाइन बोली आपके मन में क्या आया होगा कि नेक्स्ट लाइन में जाएगा, अरे नहीं जाएगा, नेक्स्ट लाइन में कभी नहीं जाता है, ये मान के चलो। देखो ये एक पैराग्राफ है, नेक्स्ट मेरे पास दूसरा पैराग्राफ है, इसके बाद ये देखो तीसरा पैराग्राफ है, ठीक है। कर्सर कहां पर है, यहां पर है,
मान के चलो कर्सर कहाँ पर, यहाँ पर है। आपने प्रेस की इंटर की, इंटर की जैसे ही प्रेस करोगे मेरा कर्सर कहाँ पर जाने वाला, इस नेक्स्ट पैराग्राफ के अंदर जाने वाला है। फिर कहाँ पर जाएगा, यहाँ पर जाएगा, यानी कि इस नेक्स्ट पैराग्राफ के अंदर जाने वाला है। इस प्रकार से आपको लगेगा ये कि ये कहाँ पर गया है, नेक्स्ट लाइन में गया है। अरे नेक्स्ट लाइन में नहीं गया है, ये नेक्स्ट लाइन किसकी है, इस पर्टिकुलर पैराग्राफ की लाइन है। ये नेक्स्ट लाइन किसकी है, इस पैराग्राफ की लाइन है। इट मीन्स आपने एक बात तोते की तरह रट लेनी है। डॉक्यूमेंट बनाते समय यदि आपने इंटर की को यूज किया है देन क्या होगा, आपका कर्सर कहाँ पे जाएगा, नेक्स्ट पैराग्राफ में जाएगा, और आपका कर्सर कहाँ पे जाएगा, नेक्स्ट पैराग्राफ में जाएगा। इसके बाद देखो, अगर मैं बात करूँ MS एक्सेल की, MS एक्सेल की, तो वहां पर क्या होगा, टू कंप्लीट द एंट्री ऑफ सेल, टू कंप्लीट द एंट्री ऑफ ए सेल, भी किसी पर्टिकुलर सेल की एंट्री को कंप्लीट करने के लिए। ये एक सेल है मेरे पास, इसमें मैंने लिख दिया नाम, ये नाम मेरा पूरा हो गया। इसके बाद मेरे को कुछ नहीं लिखना। यदि आपने क्या किया, प्रेस किया इंटर की, आपका कर्सर कहाँ पे जाएगा, अगली सेल के अंदर चला जाएगा, और इस पर्टिकुलर सेल की एंट्री क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। सेम यही लाइन से प्रश्न आया था और आगे भी आएगा। क्या एक्सेल के अंदर क्या करेंगे, टू कंप्लीट द एंट्री ऑफ ए सेल, एक सेल की एंट्री को कंप्लीट करने के लिए, पूर्ण करने के लिए किसका यूज करते हैं, इंटर की का यूज करते हैं। इस प्रकार से हमने देखा भी डिफरेंट प्रोग्राम में इंटर की का भी यूज अलग होता है। बट विंडो के रिगार्डिंग हमने क्या देखा है कि इसका यूज क्या होगा, टू रन और एग्जीक्यूट एनी कमांड। ठीक है, टू रन और एग्जीक्यूट एनी कमांड, किसी भी कमांड को एग्जीक्यूट करने के लिए, रन करवाने के लिए इंटर की का यूज करेंगे। दैट्स वाई इंटर की इज आल्सो नोन एज एग्जीक्यूटिव की। ये सारा का सारा यूज इंटर की का है। इसके बाद देखो अगली की आती है अपने पास स्पेस की। स्पेस की के रिगार्डिंग एक ही प्रश्न बनता है कि स्पेस की है ना, कीबोर्ड की सबसे लंबी की होती है, कीबोर्ड की सबसे लंबी या सबसे बड़ी की, पहली बात। दूसरी बात, स्पेस देने के लिए बिटवीन टू लेटर्स और टू वर्ड, दो शब्द या दो अक्षरों के बीच में स्पेस देने के लिए किसका यूज करेंगे, स्पेस की का यूज करेंगे। और स्पेस की एक ऐसी की है कीबोर्ड की भी जिसके ऊपर उसका नाम नहीं लिखा होता, विदाउट नेम। द के विच इज विदाउट नेम ऑफ द कीबोर्ड इज नोन एज स्पेस की, यानी कि स्पेस की ऐसी की है जिसके ऊपर उसका नाम नहीं लिखा होता, विदाउट नेम होती है। ये 3-4 प्रश्न अपने स्पेस की से बनते हैं। इसके बाद मैं इसमें देख लेता हूं कोई और बचती है तो, प्रिंट स्क्रीन की और पॉज ब्रेक की। स्क्रॉल की मैंने आपको करवाई दिया है, इसमें टैब हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। विंडो की और इंसर्ट की। चलो इंसर्ट की, इंसर्ट विंडो होगा, बस दो लास्ट ये करवा देता हूँ। हाँ, इंसर्ट विंडो, और एक अपने पास बचती है, इसमें कौन सी बचेगी, ये तो हो गई ना, हाँ, प्रिंट स्क्रीन और पॉज ब्रेक। प्रिंट स्क्रीन में हो जाएगी आपके लिए, प्रिंट स्क्रीन। ठीक है, ये लास्ट की बचती है। देखो भाई, इंसर्ट की का क्या यूज होगा, सीधी बात है, टू ओवरराइट करने के लिए, टू ओवरराइट, ओवरराइट द सेंटेंस, किसी सेंटेंस को, किसी टेक्स्ट को, किसी भी शब्द को ओवरराइट करने के लिए। जैसे मान के चलो यहां पर लिखा हुआ है, ठीक है, ये मैंने मेरा नाम लिख दिया, ये नाम मैंने गलत लिख दिया, मान के चलो ये गलत है क्योंकि स्पेलिंग इसकी क्या है, गलत है। अभी मेरे को ये ठीक करना है, ये पूरी एक पूरा का पूरा पैराग्राफ है, उसके अंदर पर्टिकुलर लाइन मेरी गलत हो गई, इसको मेरे को मिटाना है, इसको यहाँ पे इरेज करना है, और दूसरा कोई भी सेंटेंस या फिर इसके ऊपर, इसकी जगह पर क्या करना है, मेरे को अच्छे से जो अप्रोप्रिएट है वही लिखना है। मान के चलो अभी क्या करना, जैसे यहाँ पर कर्सर लेके आएंगे, इस पूरे को क्या करेंगे, बैक स्पेस की से डिलीट करेंगे, या फिर कंट्रोल प्लस बैक स्पेस की प्रेस करके पहले इसको डिलीट करेंगे फिर इसको डिलीट करेंगे, टाइम लगेगा। समझ रहे हो बात को, ये तो छोटा है लेकिन बहुत सारा हो, मान के चलो बहुत सारा पेज, बहुत पूरा का पूरा एक पेज ही आपका गलत हो जाए, उस पेज को ही आपने क्या करना है, चेंज करना है। ठीक है, देन क्या कर सकते हैं हम लोग, इंसर्ट की का यूज करेंगे। भाई जितना भी, जो भी पर्टिकुलर एरिया आप ओवरराइट करना चाहते हो उसको क्या करो, सेलेक्ट कर लो। ठीक है, उसको आपने माउस की सहायता से क्या कर लिया, सेलेक्ट कर लिया है।
सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करके कर्सर को फर्स्ट पोजीशन के ऊपर लेके जाओ। कर्सर यहाँ पे आ गया, इंसर्ट की को प्रेस कर दो। कर्सर यहाँ पर है, इसको सेलेक्ट कर लिया, इंसर्ट की को प्रेस कर दिया। इंसर्ट की को जैसे ही प्रेस करोगे, फिर आप कोई भी अब कीबोर्ड की सहायता से लिखोगे ना, इसके स्थान पर ये वाला क्या होगा, मिटता हुआ चला जाएगा और नई वर्डिंग यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, ये फिर क्या होगा, ये अपने आप इरेज हो जाएगा और नई वर्डिंग यहाँ पे शुरू हो जाएगी। फिर ये इरेज होता चला जाएगा और नई वर्डिंग ऐसे आप, यानी कि जो भी एक अक्षर लिखोगे उसके स्थान पर दूसरा आ जाएगा। एक अक्षर मिट जाएगा, दूसरा इंसर्ट हो जाएगा। कहने का मतलब ये क्या करने के लिए, ओवरराइट करने के लिए। किसी भी सेंटेंस, टेक्स्ट, किसी भी वर्ड को ओवरराइट करने के लिए किसका यूज करेंगे, इंसर्ट की का। इसी चीज को कहते हैं ओवरराइट करना। ठीक है, जो पहले से एग्जिस्ट है वो रिप्लेस हो जाएगा और नया आप जो इंसर्ट कर रहे हो, नया जो डाटा आप टाइप कर रहे हो वो आपका इंसर्ट हो जाएगा। ये है इंसर्ट की का यूज। इंसर्ट की को ही हम क्या कहते हैं, इंसर्ट की को ही टॉगल की कह सकते हैं। क्या कहते हैं, टॉगल की। बट मैंने आपको बताया टॉगल की कितनी होगी, 3। टॉगल की मात्र 3 होती हैं। कौन कौन सी होंगी, कैप्स लॉक की, नम लॉक की एंड स्क्रॉल लॉक की। जरा बोल दो, 5 बार सारे बोल दो। मैंने बताया टॉगल की अगर आपसे देखो पर्सन 2-3 ढंग से बनेगा। डायरेक्ट पूछे कितनी होंगी, 3। कौन कौन सी, कैप्स लॉक एंड नम लॉक की। लेकिन इसके रिगार्डिंग अगर पूछे भी इंसर्ट की इनमें से कौन सी की होती है, कौन सी की कहलाती है, तो टॉगल की कहलाती है। ये चीज़ आपको समझना है। इसके बाद देखो विंडो की। विंडो की का क्या यूज होगा, टू स्टार्ट या टू लॉन्च दी स्टार्ट बटन। टू लॉन्च दी स्टार्ट बटन, भाई जो आपका स्टार्ट बटन है उसको लॉन्च करने के लिए, है ना। टू लॉन्च दी स्टार्ट बटन, जो स्टार्ट बटन होता है विंडो वाला, इसको लॉन्च करने के लिए किसका यूज करेंगे, विंडो की का यूज करेंगे। यदि आपने विंडो की को प्रेस कर दिया, यहाँ पर देखो ये जो आपकी स्क्रीन है ना, इस स्क्रीन पर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, स्टार्ट बटन का जो मेन्यू है वो ओपन हो जाएगा। स्टार्ट बटन के मेन्यू ओपन हो जाएंगे। इसी प्रकार, हाँ जी, इसी प्रकार जैसे दूसरा फंक्शन क्या होगा, टू सी द लिस्ट ऑफ प्रोग्राम। टू सी द लिस्ट ऑफ प्रोग्राम, प्रोग्राम्स की लिस्ट को देखने के लिए। अभी आपने स्टार्ट बटन को जैसे लॉन्च किया, लॉन्च करते ही क्या आएगा, क्या आएगा, ये देखो, ये आपके पास एक पॉपअप बॉक्स ओपन हो जाएगा। इसमें सारे के सारे प्रोग्राम्स की लिस्ट ही तो है, और क्या है, प्रोग्राम की लिस्ट ही तो आपको दिखाएगा। इट मीन्स 2 काम हो जाएंगे, एक तो टू लॉन्च दी स्टार्ट बटन, ओके, देन टू सी दी लिस्ट ऑफ प्रोग्राम। प्रोग्राम जितने भी हैं वो सारे के सारे आपको इस पॉपअप बॉक्स के अंदर शो कर देगा। ये 2 काम होते हैं विंडो की से। इसी के साथ साथ विंडो की को और हम क्या कह सकते हैं, विंडो की को कॉम्बिनेशन की भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन की। लेकिन मैंने आपको बताया कॉम्बिनेशन की कितनी होती हैं, मात्र 3 होती हैं। कौन कौन सी, ओल्ड, कंट्रोल, शिफ्ट। ओल्ड, शिफ्ट या कंट्रोल। ठीक है, ओल्ड, शिफ्ट और कंट्रोल, ये मात्र 3 होती हैं। देखो डायरेक्ट पूछे कॉम्बिनेशन की कितनी, 3। कौन कौन सी, ओल्ड, शिफ्ट एंड कंट्रोल। लेकिन अगर आपसे पूछे भाई विंडो की कौन सी की है निम्नलिखित में से, तो विंडो की इज ए कॉम्बिनेशन की। यस, कैन यू अंडरस्टैंड इट। इसके बाद देखो, बस थोड़ा सा 1 मिनट का लेक्चर और है। इसके बाद देखो क्या हमने क्या बताया, विंडो की कौन सी की है, कॉम्बिनेशन की भी है। टू लॉन्च द स्टार्ट बटन और टू सी द लिस्ट ऑफ प्रोग्राम्स। ओके, कॉम्बिनेशन की का ही दूसरा नाम क्या है, एडजस्टमेंट की। एडजस्टमेंट की, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, मॉडिफायर की। ठीक है, ये तीनों नाम एक ही की के हैं। कौन सी के, कॉम्बिनेशन की के। एडजस्टमेंट की, मॉडिफायर की, कॉम्बिनेशन की, इसी को कहते हैं एडजस्टमेंट की या मॉडिफायर की। इसके बाद देखो प्रिंट स्क्रीन की। प्रिंट स्क्रीन की का क्या यूज होगा, जो प्रेजेंट में जिस विंडो पे आप काम कर रहे हो वो कोई भी विंडो हो सकती है, उसी विंडो का, उसी पर्टिकुलर विंडो का स्क्रीनशॉट लेने के लिए किसका यूज करेंगे, हाँ जी, उसी पर्टिकुलर विंडो का स्क्रीनशॉट लेने के लिए प्रिंट स्क्रीन की का यूज करेंगे। सो दैट गाइज, ये था आज का लेक्चर। कीबोर्ड आपका ए से लेकर जेड तक मैंने कंप्लीट करवा दिया है। अगर कोई क्यूरी है, कोई चीज़ समझ में ना आई तो प्लीज़ कमेंट करके मेरे को बता देना। ठीक है, पर्सनली भी व्हाट्सअप वगैरह सब कुछ है, टेलीग्राम है, जहाँ पर भी आपको मिले मौका वहीं पर आप कमेंट करके बता दो, सर ये प्रॉब्लम है, ये चीज़ आपने नहीं करवाई, ये समझ में नहीं आएगा। लेकिन मेरी तरफ से आई थिंक मैंने कीबोर्ड आपको ए से लेकर जेड तक पूरा का पूरा कंप्लीट करवा दिया है। ठीक है, थैंक यू गाइज, हैव ए नाइस डे। पढ़ते रहो, ऑन स्टे ट्यून एंड स्टे विद मी। यस, थैंक यू।